हाँ, जेटेट की क्लास है। आशीष राणा मैं डिस्कस कर लूँगा, सिलेबस को ज़रूर डिस्कस कर लूँगा। आज शाम को मैं इंट्रोडक्शन एक वीडियो बना दूँगा जेटेट वालों के लिए, जिसमें मैं सारे सिलेबस को डिस्कस कर दूँगा, ठीक है? वैसे आप सिलेबस को डाउनलोड भी कर लीजिएगा, वैसे मेरे भी पड़ा होगा, मोबाइल पे पड़ा होगा सिलेबस, लेकिन आप लोग डाउनलोड भी कर लीजिएगा, है ना? वेबसाइट के थ्रू, ठीक है? चलिए ठीक है। ठीक है, अब अभी थोड़ा-सा पढ़ते हैं, फिर हम बाद में चीज़ों को देखते हैं, ठीक है? चलिए इलेक्ट्रिसिटी की चर्चा करते हैं। जब हम विद्युत की चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के केस में सबसे पहली चीज़ आती है कि एक वर्ड होता है हमारी फिज़िक्स में, जिसका नाम होता है चार्ज यानी आवेश। आपने बचपन में हो सकता है कि स्केल अपने बालों में रगड़ कर पेपर चिपकाई हो। आपने देखा होगा पेपर तुरंत चिपक जाते हैं। ऐसा क्या हो जाता है स्केल को बालों में रगड़ के बाल क्योंकि स्केल से पेपर चिपक गए? आपने ऐसा बचपन में देखा होगा कि जो गुब्बारा होता है आप अपने बालों में रगड़कर आप दीवार से चिपका सकते हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है बालों को दीवार में रगड़ के आपने बैलून दीवार से चिपक गया। आखिर ये सब हो क्या रहा है? आखिर ये जो चीज़ें आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, आपने स्केल से पेपर से रगड़ के पेपर चिपका दिया, ये इनके बीच में आकर्षण आ कहाँ से गया? अट्रैक्शन आ कहाँ से गया? अचानक से फोर्स कहाँ से पैदा हो गया? उसी को हम चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है, तो चार्ज के बारे में बात करूँ, आवेश क्या होता है? तो सुनिएगा ऐसी कोई चीज़ एनीथिंग व्हिच शोज़ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट हिंदी में बात लेकर चलूं तो जो वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव दर्शाए जो वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव दर्शाए तो ऐसी कोई चीज जो ये सब दर्शाती है इसको हम क्या बोलते हैं ऐसी चीज को हम लोग कह के चलते हैं चार्ज यानी आवेश कहते हैं और इस दुनिया में जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं चटका लग रहा है करंट लग रहा है ये मर गया वो मर गया बिजली गिर गई किसी के ऊपर तो आप ये समझ लीजिए ये सब क्या है चार्जेस है आपने कहा पेपर से ये स्केल चिपक रही है स्केल से पेपर चिपक रहा है करंट लग रहा है हमने हमने कंबल निकाल दिया तो हमें झटका लग रहा है ये सारी चीजें क्या है हम स्वेटर उतार रहे हैं चट 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 की आवाज आ रही है ना रात के कपड़े पर सिल्क का कपड़ा चमक रहा है ये सब क्या है इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और इन सब के लिए एक ही आदमी जिम्मेदार है जिसका नाम है चार्ज यानी आवेश पर ये आवेश होता क्या है चार्ज होता क्या है हम चार्ज तो बहुत बार पढ़े हैं हाँ जी, हम चार्ज तो बहुत बार पढ़े पर ये आवेश यानी चार्ज होता क्या है? होता क्या है भाई? होता क्या है? चार्ज होता क्या है? चार्ज मतलब सिंपल सी समझना आज के बाद आपको ये समझना चाहिए, चार्ज मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ नहीं। ना प्रोटॉन, ना न्यूट्रॉन, ना कुछ नहीं दुनिया में। सिर्फ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? चार्ज। इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? चार्ज। आपके दिमाग में ये बात समझ में आनी चाहिए। चार्ज मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं मेरी बात को? ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैं थोड़े से अच्छी तरीके से बता दूँ मतलब कुछ हो सकता है थोड़ा ज़्यादा बता दूँ तो आप उस पे गौर कीजिएगा, क्योंकि कभी-कभी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें इधर-उधर थोड़ा समझाना पड़ जाता है। तो आप समझ के चलिएगा, ठीक है ना? तो अगर मैं आवेश की बात लेकर चलूँ तो रोज़ाना ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, वो सब क्या है? इसी वजह से है। इसी वजह से ऐसी देखने को मिलती है। ठीक है जी? लाइटनिंग हो गया, बिजली का चमकना हो गया, पेपर का स्केल से पेपर चिपकना हो गया, स्केल से पेपर का चिपकना हो गया, पेपर से चिपकना, है ना? ये भी क्या है? इसी वजह से देखने को मिल रहा है। जब स्वेटर उतारते हैं तो चट, 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 या फिर स्पार्किंग ऑन सिल्क क्लॉथ यानी सिल्क रेशम के कपड़े का चमकना हो गया, रेशम का कपड़ा चिपकना। तो ये सभी क्या है बात लेकर चलें तो चिपकना ये सब क्या है? इसी वजह से देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो एक सिंपल संदर्भ समझो, रोज़ाना ज़िंदगी में जितने भी वैद्युत प्रभाव हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? चार्जेस और चार्जेस आज के बाद में आवेश का मतलब होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन। कुछ इलेक्ट्रॉनों को मिला दो उसको चार्ज कह दो। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इसके बारे में कहूँ तो इसको लिखते हैं क्यू से। ध्यान दीजिएगा, कोई चीज़ समझना है तो पूछ लीजिएगा 2 बार, 3 बार, 5 बार, 4 बार। चार्ज मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। हमने कहा कि भाई साहब चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं। मैंने इस पेन को पकड़ा, इलेक्ट्रॉन आए होंगे कि गए होंगे। दीवार को पकड़ा, इलेक्ट्रॉन आए होंगे कि इलेक्ट्रॉन गए होंगे। पंखे को लटक गया मैं पंखे से, तो इलेक्ट्रॉन आए होंगे, इलेक्ट्रॉन गए होंगे। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? चार्जेस यानी आवेश। सिंपल सी बात है। आवेश मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन मिला दो तो उसको जोड़ के कुछ इलेक्ट्रॉनों को मिला के 10, 20, 50 इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल देते हैं? चार्ज यानी आवेश कहते हैं। पर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं, यानी क्यू से डिनोट करके चलते हैं। किसी ने मुझे यूनिट के बारे में बात की है। यूनिट के बारे में बात लेकर चलें तो इसकी यूनिट क्या होती है मेरे भाई? अगर मैं बात लेकर चलूँ तो इसकी जो यूनिट होती है दैट इज़ कूलाम्ब कहकर चलते हैं। क्या कहते हैं? कूलाम्ब कहकर चलते हैं। क्या बात क्लियर हो रही है? इसको हम क्या कहते हैं? कूलाम्ब कहते हैं। बात ठीक है? सोनू कुमार ऑलमोस्ट सारा सिलेबस हो चुका है ना? बट जो क्लासेस हैं वो यूपी टेट की हो गई हैं। बाकी जो क्लासेस होंगी वो चलती रहेंगी अभी हाल-फिलहाल में, है ना? बाकी की क्लासेस तो चलती रहेंगी, आप लोग थोड़ा-सा इंतज़ार करते चलिएगा, सब क्लासेस हो जाएँगी। तो कूलाम्ब के बारे में बात लेकर चलें तो इसकी मात्रा क्या है? कूलाम्ब है, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बताओ भई किसी को कुछ पूछना है? तो पूछ सकते हैं। ठीक है जी? इस तरीके से बोलकर चलते हैं। क्या बात आपको क्लियर हुई? कुछ पूछना है तो पूछो भाई। एम्पियर कहना चाहते हैं रूबी आप, ठीक है। ठीक है जी, समझ में आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे रहा हूँ, थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे पूछूँ 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? तो क्या लगता है आपको 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 1 दर्जन में कितने केले? तो आप बोलेंगे सर 1 दर्जन में 12 केले होते हैं।
तो दर्जन बोलने में क्या बुराई है भाई? दर्जन भी तो अच्छा वर्ड है, 12 भी खेले। अरे 12 बोलते तो हमें क्या नुकसान था? कुछ नुकसान नहीं था। परंतु आप ये मुझसे बोलेंगे सर जी इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं ना, कूलाम क्यों बोल रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दर्जन और कूलाम बोलने में कोई फ़र्क तो नहीं है। बस हम दर्जन बोलना हमारे लिए थोड़ा-सा आसान हो जाता है क्योंकि अगर ये संख्या बहुत बड़ी हो जाए, हमने कहा 1 लाख, 20 लाख, 50 लाख तो दर्जन बोलना थोड़ा आसान हो जाता है। ऐसे ही ये समझिए कि हमारे यहाँ पर जब इतने इलेक्ट्रॉन कितने 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 यानी इतने इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं, इतने इलेक्ट्रॉनों के गुच्छे को हम क्या बोलते हैं? 1 कूलाम बोलते हैं। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कूलाम भी इलेक्ट्रॉन ही है। बस इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिला दोगे तो हम बोलेंगे कि भैया 1 कूलाम चार्ज आ रहा है। 1 कूलाम का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, 1 कूलाम का मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन। तो बस ये समझ लो जैसे दर्जन होता है और 12 केले होते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन होता है और कूलाम होता है। ये समझ लीजिए इतने इलेक्ट्रॉनों को मिला के हम बोलते हैं 1 कूलाम। मैंने आपसे बोला 1 कूलाम दे दिया मैंने आपको चार्ज। तो आप कहेंगे सर जी इतने इलेक्ट्रॉन दे दिए। मैं आपसे बोलूँगा मैंने आपको 20 कूलाम दे दिया, तो 20 इंटू इतने इलेक्ट्रॉन दे दिए। मैंने आपसे बोला मैंने 20 कूलाम ले लिए, तो मैंने कहा इतने 20 इंटू इतने इलेक्ट्रॉन ले लिए। कहने का मतलब है इतने इलेक्ट्रॉनों के गुच्छे को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? 1 कूलाम का कॉन्सेप्ट कहते हैं यानी 1 कूलाम कहते हैं। हाँ जी। ठीक है प्रतिमा सिंह पढ़ते रहिएगा, है ना? पढ़ते रहिए ऐसा नहीं है कि चलता ही रहेगा वो तो, ठीक है। क्वांटाइजेशन ठीक है, कूलाम ठीक है, 12 ठीक है, सर रिवीजन कब होगा यूपी टेट? ठीक है। प्रीवियस पेपर कब कराओगे? मैं बस जैसे ये कंप्लीट होगा वैसे ही करा दूँगा प्रीवियस से पेपर। फिर आपके मैं 5 से 6 दिन रख दूँगा प्रीवियस से पेपर के, है ना? 5-6 दिन प्रीवियस से पेपर डाल दूँगा इसके बाद। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो इस तरीके से बस ये जो बैचेस अलग-अलग हो जाएँगे, तो प्रीवियस से पेपर कराने लग जाऊँगा यूपी टेट वालों को और बाकी लोगों को, बाकी कराने लग जाऊँगा सिलेबस। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, आई होप आपको इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई हों कि इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 कूलाम होता है, वगैरह-वगैरह। बात समझ में आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं अगली चीज़, ठीक है? अगली चीज़ की बात करते हैं। तो चार्ज इसी की वजह से आया। अब हमारे पास आता है कि ये चार्ज के बाद आता है कि करंट नाम की चीज़ क्या होती है? लेकिन उससे पहले एक छोटा-सा पॉइंट लिखना चाहता हूँ कि इसकी डिस्कवरी किसने की है? इसकी खोज किसने की? तो चार्ज इज़ डिस्कवर्ड बाय बी फ्रैंकलिन। एक साइंटिस्ट थे बी फ्रैंकलिन, थोड़े से पागल से थे। ऐसे नहीं पागल से थे, एक्सपेरिमेंट के लिए पागल से थे। ये देखना चाहते थे कि जब बिजली चमकती है, तो क्या उसमें करंट कुछ उसमें चार्जेस यानी आवेश होते हैं क्या? और वो क्या कर रहे थे, बारिश और हवा में पतंग उड़ा रहे थे। वही देखना चाहते थे कि क्या मैं बिजली चार्ज है, क्या उससे झटका लगेगा? उसी को देखना चाहते थे, तो झटका लग गया। इनको पता लग गया कि हाँ, बिजली चमकना मतलब चार्जेस की वजह से है, आवेश की वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से है। बस इतना एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खोजा। खोजा। किसने खोजा? बी फ्रैंकलिन ने। बात ठीक है? हाँ जी, सर जी क्या बोल रहे हैं प्रीशु? सर जी जो मेरे पहले की क्लास छूट गई है वो, कुछ बैचेज़ में तो दोबारा से चलेगी, यूपी टेट में नहीं चलेगी, बाकी सब में दोबारा क्लास चलेगी। ठीक है। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? रुक जाओ, रिंकू मैं डिस्कस करता हूँ, अभी क्लास हो जाने दो। बीपीएससी का मामला डिस्कस कर लूँगा, अभी क्या है ना एक्चुअली में टॉपिक से इधर-उधर हो जाएँगे। आप लास्ट में बता दो, आप सिलेबस देख लीजिएगा कितना करा दिया, कितना नहीं। आप देख लीजिएगा, मत परेशान होइए, सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी। तो चार्ज को जिसने डिस्कवर किया उसका नाम था बी फ्रैंकलिन। अब कितने प्रकार का चार्ज होता है? आवेश कितने प्रकार का होता है? तो आपने देखा होगा 2 प्रकार का चार्ज होता है। एक का नाम होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं धनावेश। धनावेश का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी को बोलते हैं। कभी भी प्रोटॉन मत बोल देना पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी। अगर मान लीजिए मेरे में से इलेक्ट्रॉन निकल कर चले गए तो मैं क्या बोलूँगा? मैं पॉजिटिव हो गया, है ना? तो कहने का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के हैं। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन की कमी को बोलते हैं धनावेश। और एक और होता है जिसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं ऋणावेश। और ऋणावेश का मतलब होता है जब किसी पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो क्या होता है? वो कहलाता है नेगेटिव चार्ज। यानी इसको हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो 2 बातों को आप समझो कि हमने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा, जैसे मैंने आपसे कहा कि कभी आपने ऐसा सुना होगा केमिस्ट्री के अंदर Na पॉजिटिव क्यों लिखा है? ये पॉजिटिव क्यों बन गया? ये पॉजिटिव क्यों बन गया? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगा, धनावेश कहलाएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ Cl नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ? ये क्लोरीन नेगेटिव हो जाएगा। हम आपसे बोलते हैं कि Mg2 पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉजिटिव हो गया। तो कहने का एक सिंपल सा मतलब ये समझ के चलिएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव का अर्थ बहुत सिंपल सा होता है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा या इलेक्ट्रॉन का कम होना। बस इसका मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव यानी धनावेश और ऋणावेश। कभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन से इस चैप्टर को कोई लेना-देना नहीं है। आप ये समझिए प्रोटॉन नाम की चीज़ कोई आपकी ज़िंदगी में एग्ज़िस्ट नहीं करती। ये समझ लीजिए, इसको भूल जाइए, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आया था और इसको भूलिए। प्रोटॉन नाम की कोई, यहाँ सब कुछ खेल किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन मतलब मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, चुंबकत्व सब कुछ क्या है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है? हाँ जी। हाँ जी, अमित यादव आपने भी बिल्कुल बहुत बढ़िया बात की है। आप भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, थेल्स ने बताया था, बिल्कुल सही बात है। कूलाम्स एक्चुअली में क्या है, देखो यार, एक डिस्कवरी अमित यादव ना, एक डिस्कवरी जब होती है ना तो बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम आ जाता है। जैसे हम मुझसे बोले कि बताओ मुझे प्रोटॉन किसने खोजा? तो आप प्रोटॉन में किसका नाम लगाएँगे? रदरफोर्ड का कि गोल्डस्टीन का? अमित यादव किसने खोजा? हाँ जी। चलिए क्वेश्चन है 12th क्लास प्लस रिपीटेड प्रिया यार इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। अभी थोड़ा साइड टॉपिक से रिलेटेड पूछ लो जो भी पूछना है ना? हम अगर बात लेकर चलें तो हम ये बोलना चाहते हैं आप लोगों से, तो जिसने प्रोटॉन, जिसमें ये टर्म डिस्कवर किया था, या प्रोटॉन ये सॉरी चार्ज जो जिसने टर्म खोजा था, मतलब टर्म बताया था, उसके बारे में बात करते हैं। जिसने टर्म बताया था, मतलब जिसने इसका नामकरण किया था, वहाँ से बात करते हैं ना? ध्यान दीजिएगा थोड़ा-सा। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो इस तरीके से लिखकर चलते हैं। तो आइए, रदरफोर्ड, अच्छा आप एनसीईआरटी पढ़े, आपको बहुत अच्छा फील होगा। रदरफोर्ड कैसे हो गया यार? गोल्डस्टीन क्यों नहीं? कोई नहीं बताएगा गोल्डस्टीन। चलो ठीक है, एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन ने ही किया था प्रोटॉन की खोज करने के लिए।
चलिए, तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो पॉज़िटिव होती है इसलिए तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो इस तरीके से हम दोनों को लिख सकते हैं। तो चार्जेस यानी आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार की बात लेकर चलूँ तो एक को हम बोलते हैं ये, एक को हम ये कह के चलते हैं। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? ये हमारे 2 टॉपिक है जिसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास करंट जिसको हम क्या बोलते हैं? धारा कहते हैं। करंट क्या होता है जिसको हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन के तौर पे समझते हैं। सुनते चलिएगा बात को करंट क्या है और कितने प्रकार का करंट होता है? इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, सिर्फ एग्ज़ाम से संबंधित आलतू-फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन तो चलता नहीं है। अब एक साथ गुच्छा चलता है जैसे 6.25 × 10 टू द पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो क्या कुछ होगा नहीं? इलेक्ट्रॉन के चलने से आता है करंट यानी धारा। जब भी इलेक्ट्रॉन इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर भागेंगे तो ये समझ लो उसमें करंट यानी धारा आएगी। जब आप तार जोड़ते हो ना बैटरी में तो इलेक्ट्रॉन भगने लग जाते हैं और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो क्या होता है? करंट आता है। धारा आती है इलेक्ट्रॉनों के चलने से या चार्ज के चलने से। ये समझ लीजिए चार्ज और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पर्यायी हैं। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन या चार्ज चलेंगे तभी करंट आएगा अन्यथा करंट का कोई अस्तित्व नहीं है इस दुनिया में। समझ के चलिए इतनी सिंपल सी बात है। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ करंट की तो करंट क्या होता है बात करें तो करंट जो होता है करंट में पहली चीज़ ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। 1 सेकंड दीजिएगा। हेलो? हाँ जी। जी, जी। अ, मैम अभी हाँ जी, इंटरेस्टेड तो हूँ अभी मैम मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूँ? मैं एक्चुअली में थोड़ा बिज़ी था अभी। अभी नहीं हुआ है मैम। हाँ, हाँ। जी मैम। जी मैम। नहीं मैम इंटरेस्टेड हूँ अभी। हूँ मैम इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड हूँ मैम। जी, ठीक है मैम आऊँगा। जी, ठीक है मैम। जी मैम है। ठीक है मैम। ओके। चलो सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? सर आपकी क्लास के अलावा एनसीईआरटी ले अरे यार एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी क्या किसी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हालाँकि प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट आप लोग तो इतने मैच्योर हो यार, आप लोग समझा करो। हम जितना भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं दैट इज़ इनफ इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ना ही आपको कोई क्वेश्चन फँसेगा। आप आराम से पढ़ सकते हैं। अरे यार! ये बुला रहे हैं। हेलो? नहीं मम्मी नाम नहीं आया इसका। नहीं मम्मी इससे बात कर लो। मैं भी क्लास में हूँ, है ना? लो बात कर लो। मम्मी का फ़ोन मम्मी का फ़ोन है। हाँ जी, ठीक है। सिर्फ सीटेट में यूपी में अप्लाई किया जा सकता है। मैं बाद में बात करता हूँ इसके बारे में, ये सब चीज़ें बाद में बात करते हैं। रेट ऑफ फ्लो चार्ज का मतलब ये हुआ आवेशों के प्रवाह की दर आवेशों की प्रवाह की दर के प्रवाह की दर। तो आवेशों के प्रवाह की जो दर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? करंट कहते हैं यानी धारा कहकर चलते हैं। तो धारा का मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है, आवेशों के प्रवाह की दर कहकर चलते हैं। इसका मतलब समझना क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक वायर है, ठीक है जी? मेरे पास क्या है? एक वायर है। इस वायर की बात लेकर चलूँ, तो इस वायर में किसी काट के क्षेत्रफल पर हमने आपसे कहा कि हमारे इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। तो प्रति सेकंड कितने चार्ज बहता है, प्रति सेकंड कितना आवेश बहता है, उससे क्या बनता है? करंट बनता है और करंट को लिखने का तरीका होता है I बराबर Q/T। I बराबर कितना होता है? Q/T होता है। Q का मतलब होता है चार्ज यानी आवेश। आवेश जितना ज़्यादा बहेगा, Q जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा? करंट होगा, उतना ज़्यादा धारा होगी। तो एक बात समझ लीजिए, करंट आता कहाँ से है? करंट आता है, धारा आता है आवेशों के बहने से। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बहेंगे, उतना ज़्यादा करंट आएगा। तो करंट बनता है किससे? इलेक्ट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन की हमेशा अपोज़िट डायरेक्शन में यानी दिशा हमेशा विपरीत होती है। तो आपको क्यू दिया गया होगा, आपको टाइम दिया गया होगा, दोनों को डिवाइड कर देना, आप करंट निकाल पाओगे कि करंट कितना बह रहा है और कितना नहीं बह रहा है। आप इस चीज़ को बता सकते हैं। तो करंट के बारे में बात करें, तो इसको ये कहकर चल सकते हैं। ठीक है जी? हाँ जी, बोलिए। हाँ, अल्फा मॉलिक्यूलर गोल्डस्टीन बिल्कुल सही बात है। सर आपकी क्लास के ठीक है और कोई चीज़, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी, ठीक है जी। सबके लिए है नितम, तीनों के लिए है। चलिए, तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो सेकंड पॉइंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो चार्ट। ये बात आपको समझ में आई? अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ, यूनिट कितनी होगी? तो यूनिट की बात लेकर चलूँ तो इसकी यूनिट क्या होगी? एम्पीयर होगी। क्या होगी? एम्पीयर होगी। एम्पीयर इसकी यूनिट होती है, शायद आप लोग जानते हो। स्टैंडर्ड यूनिट जो इसकी होती है, उसको हम एम्पीयर कहकर चलते हैं। करंट की दिशा किस तरफ होती है बात लेकर चलूँ तो इट हैज़ डायरेक्शन अपोज़िट टू अपोज़िट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए कि धारा की दिशा किस तरफ होती है? इलेक्ट्रॉन। हिंदी में बात लेकर चलें तो इसकी दिशा इलेक्ट्रॉनों प्रवाह के विपरीत होगी विपरीत होगी। डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। जैसे रिपीट करता हूँ सपना। देखो क्या है? मैंने आपसे ये कहा कि आपको ये बात पता चली कि इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज यानी आवेश और इस दुनिया में जितने भी कर्मकांड हो रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आपको रोज़ाना ज़िंदगी में दिख रही हैं, सबका ज़िम्मेदार एक ही आदमी है जिसका नाम है चार्ज। जितने भी इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है, चुंबक है, सब कुछ क्या है? चार्ज यानी आवेश की वज़ह से है। ये चार्ज जब इलेक्ट्रॉन चलता है, तो इलेक्ट्रॉन चलने से अपनी विपरीत दिशा में, अपनी अपोज़िट डायरेक्शन में एक चीज़ पैदा करता है, एक इफ़ेक्ट पैदा करता है, एक प्रभाव पैदा करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कहते हैं धारा कहते हैं। धारा कहते हैं। करंट हमेशा चलने वाली चीज़ का नाम होता है, इसलिए हम करंट से इसको दिखाते चलते हैं। आवेश की बात लेकर चलें, जिसमें इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाएँगे, इलेक्ट्रॉन के अपोज़िट में क्या चलता है हमेशा? ये चलता है, करंट चलता है।
धारा को नापने का तरीका कहलाता है एम्पियर। करंट निकालने का सिंपल सा तरीका आपसे बोल दिया 20 इलेक्ट्रॉन 10 सेकंड में फ्लो कर रहे हैं तो 20/10 कर देना। आपसे कहा 50 कूलाम में 2 सेकंड में फ्लो कर रहा है तो 50/2 कर देना। आपसे कहा 100 कूलाम में 50 सेकंड में फ्लो कर रहा है तो 100/50 कर देना। इस तरीके से आप ये बता सकते हो कि प्रति सेकंड या ये बता सकते हो कि करंट की वैल्यू यानी धारा का मान कितना होगा। तो करंट को निकालने का तरीका होता है I = Q/T। Q दिया होगा कूलाम में 20 कूलाम, 50 कूलाम, 30 कूलाम, 20 कूलाम, 100 कूलाम, 100-150 कूलाम और अपॉन में टाइम दोनों को डिवाइड करके आप करंट बता सकते हो। और चार्ज के चलने की वजह से, आवेशों के चलने की वजह से करंट आता है। अगर ये नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह दूसरे तो करंट नाम की चीज नहीं होगी। करंट सिर्फ तब आता है जब चार्ज यानी आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान चलते हैं। तो हमारे तार में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं और करंट उसकी दिशा में अपोजिट में यानी विपरीत दिशा में चल रही होती है और इस तरीके से हम करंट को डिफाइन करते हैं। धारा की बात में बात लेकर चलें तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर, जिसको हम एम्पियर कहते हैं। एम्पियर भी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है और इसकी दिशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है। कैसे इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है? जैसे ये सेल हो गई, ये सेल है, सेल में एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, दो एंड होते हैं, आप जानते होंगे दो एंड होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आप ये पाओगे कि जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, इलेक्ट्रॉन इधर से निकलकर इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी। और मैं करंट की बात करूं तो करंट ऐसे जाएगा। आप देखेंगे करंट और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के हमेशा विपरीत चलेंगे, अपोजिट में चलेंगे। तो कहने का मतलब है इन दोनों की दिशा हमेशा एक दूसरे के विपरीत में होती है यानी अपोजिट में होकर चलती है। इसी को क्या बोलते हैं? करंट कहते हैं, धारा कहते हैं। क्या बात क्लियर हुई? ये बात ठीक है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो इस तरीके से कहता हूँ करंट आपको मेरे ख्याल से समझ में आया कि करंट होता क्या है। कितने प्रकार का करंट होता है? क्या आपने अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में कोई करंट देखे हैं या नहीं देखे हैं? अगर हम बात करें तो क्या आपने करंट देखे हैं या नहीं देखे हैं? तो भाई हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में 2 प्रकार के करंट हैं। कौन-कौन से? एक करंट को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। हिंदी में इसे कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। और दूसरा जो करंट होता है इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। 2 प्रकार के करंट है। बहुत हल्के-हल्के सवाल बनते हैं जनरल साइंस में। एक सवाल बन जाता है कि कौन खतरनाक है, एक सवाल बन जाता है कि किस तरह के नापते हैं, करंट को हम किस मीटर से नापते हैं, कौन-सा यंत्र होता है। ऐसे छोटे-मोटे सवाल बन जाते हैं आपके पेपर में। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा थोड़ा-सा जब थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ होता क्या है। बाकी आप रट्टा तो मार ही लोगे, लेकिन आप पहले थोड़ा समझ लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारे घर में क्या होता है? हमारे घर में एक करंट आता है जिसको हम बोलते हैं एसी। अल्टरनेटिंग करंट 0 वोल्ट से स्टार्ट होता है, ये 0 वोल्ट है। 0 से बढ़कर 220 पे पहुंचता है, 220 से 0 पे पहुंचता है और इस तरीके से चलता हुआ चला जाता है। तो करंट ऐसे चलता हुआ चला जाता है। प्लस माइनस ये बताते हैं कि एक बार तार में धारा ऐसे बहती है, फिर 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 ऐसे बहती है। यानी पहले 0 वोल्ट, फिर 220, फिर 0, फिर 220 उल्टे में, फिर 0, फिर 220 प्लस में। यानी करंट की दिशा बार-बार बदलती रहती है। कर, 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 कर। एक ही तार में बार-बार करंट बदलता है, दिशा बदलती है। तो जो दिशा को बार-बार बदलता है, डायरेक्शन जो चेंज होती है, डायरेक्शन दिशा जो होती है, जो लगातार चेंज होती है, दिशा चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, दिशा परिवर्तित होती है, दिशा परिवर्तित होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जिसमें दिशा परिवर्तित होती है, उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसमें करंट कभी भी एक दिशा में नहीं बहता। हाँ जी, ओम के नियम में पढ़ा होगा। हाँ, ओम के नियम में आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल सही बात है। एसी और डीसी। डेली लाइफ में भी इसकी बहुत उपयोगिता है, आपने देखा होगा। अब रेलवे के अंदर जाते हो तो वहाँ लिखा होता है कि ये मोबाइल चार्जिंग के हेतु है, 110 वोल्ट डीसी है, ऐसा कुछ आपने देखा होगा ज़रूर। तो जो डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिंग करंट होता है वो दिशा बदलता है। मतलब एक वायर में इसकी कोई दिशा फिक्स नहीं है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि तार प्लस का है, ये माइनस का है, क्योंकि दोनों दिशाएं बदल रहा है। एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, तो आप प्लस माइनस यहाँ निर्धारित नहीं कर सकते हो। इसलिए आपने कभी ये देखा होगा कि आपके घरों में कोई भी चीज़ की बात लेकर चलें, तो आपके घरों में हमेशा हमेशा देखा होगा कभी प्लस माइनस नहीं लिखा होता। चाहे आप प्लग को ऐसे लगा दो, चाहे उल्टा लगा दो, चाहे ऐसे में लगा दो, चाहे ऐसे में लगा दो। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्लस माइनस फिक्स ही नहीं है। बार-बार दिशा बदलती है, तो प्लस माइनस की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। इसी अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा नहीं होता। लेकिन जब आप सेल वगैरह लगाते हो तो आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह प्लस होगा और किस तरह माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे दिशा बदलती है, तो इसलिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डायरेक्ट करंट में दिशा कभी नहीं बदलती, और कभी नहीं बदलती तो डायरेक्ट करंट दिखने में कुछ ऐसा होता है। डायरेक्शन नेवर चेंजेस। बात समझ में आई? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, दीक्षा का सवाल है 220 या 240? ये तो सवाल बहुत कठिन है आपका। 220 240। देखिए, इंडिया का जो स्टैंडर्ड सिस्टम है, इंडिया का जो स्टैंडर्ड सिस्टम है, बात लेकर चलें, वो 220 वैल्यू बताता है। ठीक है? अगर मैं बात लेकर चलूँ, तो बात को समझने की चलिएगा। ठीक है जी? इंडिया का जो सिस्टम होता है, उसके हिसाब से ये वैल्यू डिफाइन करके चलते हैं। ठीक है? लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है। वोल्टेज कभी अप डाउन हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वोल्टेज अप डाउन नहीं हो सकते हैं। इसलिए बात लेकर चलें तो कोई फिक्स वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते हैं।
आप ये समझिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, ये जो टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया या कोई और इंस्ट्रूमेंट हो गया, हर चीज़ हमेशा 220 वोल्ट के लिए अप्लाई होती है। अब 220 वोल्ट क्यों? अब आप कहेंगे सर 240 240 भी तो लिखा होता है, 240 लिखा होता है, एक्चुअली क्या होता है रेंज होती है। हाँ, कभी वोल्टेज फिक्स वैल्यू में आ नहीं सकता, तो हमारा यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है 220 से लेकर 240 के बीच में वेरी करता है। वेरी करता है ये इसलिए वेरी करवाते हैं कि आपका इंस्ट्रूमेंट जल ना जाए, तो हम सेफ बनाते हैं 220 से लेकर 240 के बीच में। पर स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है उसकी बात लेकर चलें, तो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू आप 220 से 240 लिख सकते हैं या एग्जैक्ट 220 लिख सकते हैं, हम कम से कम वाली लिखते हैं। तो अगर मैं इंडियन सिस्टम की बात लेकर चलूँ, जो हमारे इंडिया में इस्तेमाल होता है बात लेकर चलें, तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से इंडियन सिस्टम जो होता है, वहाँ पर इस्तेमाल में आता है 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट, स्टैंडर्ड में 220 लिख रहा हूँ और 50 हर्ट्ज की सप्लाई आती है। 50 हर्ट्ज का मतलब 1 सेकंड में ऐसे ही 50 निकल जाती है। ऐसे ही बात लेकर चलें, एक और सिस्टम होता है, अमेरिकन सिस्टम क्या लिख दिया, इंडियन सिस्टम तो होता ही नहीं है कुछ भी, इंडिया में तो कुछ निकला ही नहीं आज तक। ये है ब्रिटिश सिस्टम, जिसको इंडिया फॉलो करता है। ब्रिटिश सिस्टम में ये पालन होता है, लेकिन अगर आप कभी अमेरिका वगैरह जाओगे, इंडोनेशिया जाओगे या किसी तीसरी कंट्री जाओगे, तो इन अमेरिकन सिस्टम के अंतर्गत थोड़ा-सा अलग हो जाता है। अमेरिकन सिस्टम में 120 वोल्ट और इसके साथ में 60 हर्ट्ज की सप्लाई आती है। तो वहाँ पर क्या होता है, इसको आधा इसको 220 से लेकर 110 या 120, यहाँ पे रेंज होती है 110 वोल्ट। मैं मिनिमम वैल्यू लिख देता हूँ। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो 60 हर्ट्ज की सप्लाई आती है, यानी 1 सेकंड में यहाँ पे 60 हर्ट्ज निकलती है। पर ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा सिस्टम अच्छा है, कौन सा सिस्टम खराब है, दोनों सिस्टम बहुत बढ़िया हैं, दोनों सिस्टम में कोई खराबी नहीं होती है। यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, सब जगह पे अलग-अलग इस्तेमाल में आती है। रेलवेज़ के अंदर जैसे बात लेकर चलूँ तो रेलवेज़ के अंदर आप 110 वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात लेकर चलें अपने यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स सॉरी लैंडलाइन का 48 वोल्ट का आता है। आप बात लेकर चलें सेल का इस्तेमाल करते हैं, तो जो घड़ी की सेल होती है वो 1.5 वोल्ट देती है। तो यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है। की मैक्सिमम वैल्यू है 240। मैंने अभी आपसे कहा 220 से लेकर 240 हम वैल्यू रखते हैं। हम मिनिमम वैल्यू लिखकर चल रहे हैं कि आपके घर में मिनिमम इतना वोल्टेज आना चाहिए। हर सिस्टम सेफ बनाया गया है 220 से लेकर 240 के बीच में। आपके हर एक इंस्ट्रूमेंट पे ये लिखा गया होगा कि मैक्सिमम वैल्यू 240 तक सफर कर सकते हैं। ऐसा मत करिएगा कि इसे 440 में लगा दें। इसलिए उसमें लिखा गया है। वो आपके लिए वार्निंग साइन के रूप में यूज़ किया गया है। आपके पढ़ने के लिए नहीं है, ना ही यूजेज के लिए है। वो वार्निंग साइन के तौर पर है कि 240 मैक्सिमम तक इस्तेमाल में आ सकते हैं। है ना? इसको 240 लिखोगे तो यहाँ पर आप 120 लिख लेना, क्योंकि अमेरिकन सिस्टम में हाफ हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू हाफ हो जाती है। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो इस तरीके से लिखकर चलते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें कि ऐसा कौन-सा इंस्ट्रूमेंट है जो एसी से डीसी में कन्वर्जन करता है? इंपॉर्टेंट बात है, एसी से डीसी में कौन कन्वर्ट करता है? एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, डीसी मतलब जो डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? तो इसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं। रेक्टिफायर मतलब क्या होता है? दिष्टकारी होता है। दिष्टकारी क्या होता है बात करें? रेक्टिफायर वो होता है जैसे एग्जांपल के तौर पे जो मोबाइल चार्जर्स होते हैं। मोबाइल चार्जर एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं मोबाइल चार्जर। तो कहने का मतलब है इसको हम दृष्टकारी कहते हैं, यानी ये कहकर चलते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग मुझसे कि बस करें हम? मतलब ये वाला टॉपिक यहाँ तक समझ में आया आपको? क्लास तो और भी है। कोई डाउट? कुछ भी पूछो, आपकी मर्ज़ी है यार, ऐसा कोई लिमिट नहीं है टॉपिक पर। आपका मन करे वो पूछो, जो आपके दिल में सवाल आता है ना, कहीं से भी आए, अच्छा है, बुरा है, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके हर सवाल के आंसर देने की। चाहे कितना भी बड़ा टॉपिक हो, कितना भी छोटा टॉपिक हो, आप कहीं से भी पूछें, चाहे आप ग्रेजुएशन से ही पूछें, चाहे आप 8वीं कक्षा से पूछें, चाहे आप तीसरी कक्षा से पूछें। आप कोई भी टॉपिक पूछ सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा होती है। एसी टू डीसी रेक्टिफायर, जी हाँ। अगर मैं डीसी से एसी में कन्वर्जन की बात करता हूँ, तो डीसी से अगर एसी में कन्वर्जन की बात करते हैं, तो जो डायरेक्ट करंट से अल्टरनेटिंग करंट में जो चेंज करते हैं, डीसी लिखा है, तो कोई बच्चा इस बात को वैसे जानता है, लेकिन फिर भी। शालिनी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, मैं फिर से टॉपिक आपको बताता हूँ कि कौन-कौन से टॉप क्वेश्चन्स बन सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि एसी ज़्यादा खतरनाक है या डीसी ज़्यादा खतरनाक है। ये पूछा जा सकता है एसी को डीसी में कैसे कंफ्यूज करने वाले को हम एम्पलीट्यूड एम्पलीफायर आपके दिशा में काम कर सकता है। बोलते हैं 45 हो या 47 हो, तो प्लस माइनस 3% का मतलब ये हुआ, मैंने माफ कीजिएगा, मैंने प्लस माइनस 3 बता दिया। अगर प्लस माइनस 3% की बात करें तो मतलब 1%, 2% या 3% तक गलती हो सकती है उस इंस्ट्रूमेंट में। ऐसा ही नीचे की तरफ भी वैल्यू है। हाँ जी, 1 साइकिल टाइम पीरियड क्या होगा एसी में? देखिए टाइम पीरियड 1 साइकिल टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड क्या होगा बात लेकर चलें, तो 1 सेकंड के अंदर कितनी होती है? 50 हर्ट्ज की सप्लाई आती है। कितनी होती है? 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज की सप्लाई। तो अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी की बात करें, मैंने आपसे बोल के दिया कि आप कुछ भी पूछो, आप तो पूछने ही लगे हुए। 50 हर्ट्ज की सप्लाई, आप बोले टाइम पीरियड कितना होगा? देखो एफ की जो वैल्यू होती है दैट इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन टी होती है। आप इसको टी की जगह पुट कर दीजिएगा, आपका टाइम पीरियड निकल आएगा। आपको टी निकालना है तो टी बराबर क्या कर सकते हैं? 1 अपॉन एफ लिख सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। टाइम पीरियड हो गया, और पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, मोबाइल के चार्जर 2 चीज़ें होती है मोबाइल चार्जर में। एक होता है छोटा-सा ट्रांसफार्मर लगा होता है उसके अंदर, और एक लगता है उसमें डायोड का कनेक्शन होता है, उसको ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। तो रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है और डीसी को वोल्टेज कम करता है, तब जाके इस्तेमाल में आपके घरों में मोबाइल चार्जर का यूज़ हो पाता है। हाँ जी। और कोई चीज़? गुड आफ्टरनून अनिल कुमार, गुड आफ्टरनून। अच्छा, आप लोगों का मेरे से एक सवाल मिस हो गया है। आप लोग भी मुझसे लिख रहे हैं कि एसी ज़्यादा डेंजरस है कि डीसी ज़्यादा डेंजरस है? चलिए आपके इसी सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। इसको नए पेज पे लिखते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप डेली लाइफ में किसी भी है, ठीक है जी? हाँ जी। तुमने दोनों आंसर दे दिए मुझे, एसी भी बोल दिया, डीसी भी बोल दिया, तो एक आंसर दो, तो मुझे थोड़ा-सा सही लगेगा। डीसी ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा जी, ठीक है। तो आप लोगों की चीज़ों के लिए, आप लोगों के दिमाग के लिए मैं आपको बताऊँ, आप लोग इस सवाल को गूगल कीजिएगा और गूगल से मुझे पढ़ के बताइएगा, क्या लगता है गूगल क्या बोल रहा है आपसे? एसी ज़्यादा खतरनाक है कि डीसी ज़्यादा खतरनाक है? गो फॉर गूगल और गूगल बताओ। गूगल कर लो एक बार इस क्वेश्चन को और मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा खतरनाक है? चलिए बहुत सारे लोग मुझे डीसी भी आंसर दे रहे हैं। व्हिच इज़ मोर डेंजरस, एसी और डीसी? गूगल करें और मुझे आंसर बताएँ, क्या लगता है आप लोगों को? और ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, मैं आपको बताऊँ। लोग बहुत सारे इस क्वेश्चन में गलतियाँ करते हैं। गलतियाँ क्या करने की मैं आपको बता दूँ, आप बहुत बड़े-बड़े टीचर्स को भी देख लीजिएगा ना, मतलब मैं वैसे टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो 11th-12th नीट वगैरह पढ़ाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो वैसे टीचर्स की बात करोगे जनरल साइंस, वो भी इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ऐसा कैसे? आप कभी गूगल कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा क्या लगता है आपको कौन ज़्यादा खतरनाक होगा? डीसी से चिपक गए तो चिपक ही रह जाएगा। एसी मौका देती है, ओके, चलिए भी ठीक है।
अरे गूगल तो करो, डीसी ज्यादा खतरनाक, जान पहचान वाले हो जिसके, गूगल भी ऐसी बता रहा है, तो तुम लोग तो डीसी बोल रहे हो, तुम लोग तो डीसी, इन्वर्टर में डीसी नहीं होता एक्चुअली में, इन्वर्टर तो एक बीच का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके बाद बैटरीज लगी होती है, बैटरीज में डीसी होता है। एसी इज मोर डेंजरस, बिल्कुल जी, एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी, दैट इज ट्रू, सही बात है, एसी ज्यादा खतरनाक है डीसी से। Okay. लवी कल बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, कितनी तारीख थी, 8 अप्रैल।